नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन आप सबके सामने लाया हूँ मेरी खुद की लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है इंस्पिरेशन। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज एक बार फिर अनिकेत दुखी था। न्यूज़पेपर में जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई थी उसमें उसका नाम नहीं था। उसके अंदर दुख भरा हुआ था, आंखों के सामने अंधेरा था। उसे अपना फ्यूचर अंधकार में नजर आ रहा था। बेरोजगारी की इस दौड़ में लोगों से मिलने वाले तानों से तंग आ चुका अनिकेत सोच रहा था, आज कौन सा मुंह घर लेकर जाए। वहां बैठा ही कौन है जो उसकी पीड़ा समझे। सबके सब सफल परिणाम की आस लगाए हुए थे। यह सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे जिन्होंने उसको अंदर तक झकझोर के रख दिया था। इन सब के चलते उसे नफरत होने लगी थी खुद से, और मन ही मन उसने एक बड़ा फैसला भी ले लिया था। फैसला था आत्महत्या का। वो घर जाने के बजाय पहुंचा रेलवे ट्रैक पर और इंतजार करने लगा ट्रेन का। इतना बड़ा फैसला लेने के बाद भी उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि कोई था ही नहीं उसकी मौत का मातम मनाने वाला। माँ पापा तो बचपन में ही चल बसे थे। नाम के रिश्तेदार थी उसकी चाचा की फैमिली, जिन्होंने उसे हमेशा नफरत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया। इस ख्याल ने उसे कुछ तसल्ली दी और वह अधिक दृढ़ता से ट्रेन के आने का वेट करने लगा। इसी बीच उसने महसूस किया कि कोई उसकी पैंट खींच रहा है। मुड़कर देखा तो एक मासूम सा दिखने वाला विकलांग लड़का खड़ा था। उम्र मानो यही कोई 8-10 साल। हाथ में जूता चप्पल पॉलिश करने और मरम्मत करने का पूरा सामान लिया था। शायद आने जाने वाले यात्रियों के जूते चप्पल की मरम्मत करके पेट पालता होगा। बाबूजी जूते पॉलिश कर दूं क्या? लड़के ने टोका। उसकी मासूमियत और इनोसेंस को देखकर अनिकेत उसे मना नहीं कर सका और अपने जूते उसकी ओर बढ़ा दिए। लड़का अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर अनिकेत उसे एकटक देखता रहा और उसने विचार किया कि एक पैर के पोलियो ग्रस्त होने के बावजूद इस लड़के में जीवन जीने की अदम्य इच्छा है और इसी इच्छा ने इसे संघर्ष करना सिखा दिया है। चाहे वो काम छोटा ही कर रहा हो, पर उसका जीवन तो चल ही रहा है जिसे वो पूरी तरह से जीना चाहता है। उसने स्वयं से प्रश्न किया कि मेरे मन में ही ऐसे आत्महत्या जैसा घटिया विचार क्यों आया। जहाँ संघर्ष करना चाहिए वहां मैं मरने का विचार कैसे ला सकता हूँ अपने मन में। मैं शारीरिक और आर्थिक तौर पर इस लड़के से सक्षम हूँ। उसके विचारों का प्रवाह और तेज होता चला। ये लो बाबूजी, आपके जूते तैयार हैं। लड़की के इन शब्दों ने जैसे सोच के सागर में डूबे अनिकेत को बाहर निकाला, और इसी के साथ अनिकेत ने अपना आत्महत्या का विचार भी त्याग दिया। अनिकेत ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और जितने भी पैसे मिले सारे उस विकलांग लड़के को दे दिए। अनिकेत को अपना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे लग रहा था मैं हर चीज पा सकता हूँ। वो छोटा सा अपाहिज लड़का उसे इंस्पायर कर गया था जीवन जीने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अनिकेत ने अपने कदम एक नई राह पर बढ़ा दिए थे। उस लड़के ने बाकी पैसे वापस करने के लिए अनिकेत की ओर हाथ बढ़ाया तो पाया वहां कोई था ही नहीं। देखा तो अनिकेत काफी दूर जा चुका है और वह उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता रहा। उस छोटे से अपाहिज लड़के को पता ही नहीं था कि उसने एक जान बचा ली है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें किसी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप एक उगते हुए पौधे को देख करके इंस्पायर हो सकते हैं। आप एक उगते हुए सूरज को देख करके इंस्पायर हो सकते हैं। वो इंस्पिरेशन है वो अपने अंदर से लानी होगी, तभी हम एक सफल इंसान बन पाएंगे। धन्यवाद।